एशिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर मार्केट है। तो मैं अभी आज आया हूँ नए प्लेस में घूमने के लिए। तो देखते हैं अभी यहाँ पे पीसी असेंबल करवाना है मुझे। तो पीसी असेंबल करवाने के लिए गेमिंग पीसी चाहिए वीडियो एडिटिंग करने के लिए। मार्केट में घूम रहा हूँ तो थोड़ा सा मेरे को ऐसा लग रहा है कि जैसे स्कैम टाइप हो रहा है ना। तो मैं अभी गूगल में सर्च किया तो मेरे को दिखा भी रिक्शम इंडिया। तो अभी वहीं पे जा रहा हूँ। अभी चलते हैं वहाँ पे, वहाँ जाके देखते हैं, बात करते हैं, कोटेशन वगैरह लेते हैं उनसे, है ना। तो अभी जा रहा हूँ, जस्ट वहीं ऊपर चढ़ गया मैं। वहाँ चल के इनसे बात करते हैं क्या है कैसा है, समझ में आता है कि नहीं आता है, या बाकी जगह बाकी और दुकानों में क्या उन लोगों से कोटेशन लिया ना। तो थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे होता है ना कि बातों से कि भाई हाँ कुछ स्कैम या कुछ चल रहा है ऐसा। तो ये है इनका ऑफिस जहाँ पे मैं आ रहा हूँ, रिक्शम इंडिया। तो ये है ना। तो ये है इनका रिक्शम इंडिया। यहाँ पे रिव्यू भी अच्छे आ रहे हैं और एक बार लेने में हमारा क्या जा रहा है भाई, है ना। समझ में आएगा तो ले लेंगे, नहीं आया तो क्या ही जा रहा है। तो चलते हैं अब इनके पास। क्या लें? बढ़िया बैठी। तो हम आ चुके हैं अभी रिक्शम इंडिया में। यहाँ पे भैया बैठे हैं। अब लेते हैं इनसे जो हमें चाहिए, बजट हमारा उसके अंदर ये क्या देते हैं क्या नहीं देते और समझ में आता है कि नहीं। कोटेशन वगैरह लेते हैं। और भैया क्या हाल है? बढ़िया भैया। और बताइए आप कैसे हो? बढ़िया भैया बढ़िया। और मुझे चाहिए गेमिंग पीसी। ओके, है ना। तो गेमिंग पीसी चाहिए। अभी मार्केट में भी थोड़ा मैंने रेट लिया और बात भी करा लोगों से, तो बातें भी समझ में नहीं आ रही है, जो घुमाने की कोशिश कर रहे हैं ऐसा। तो मैंने आपका रिव्यू देखा, गूगल में सर्च करा तो रिव्यू अच्छे आ रहे थे आपके। तो मैं ढूंढते ढूंढते अभी आप बैठे भी इतने ऐसे कोने में बैठे हो कि थोड़ा देखने दिखाई भी नहीं देता ना। हाँ, तो इसीलिए मैं ढूंढते ढूंढते आया हूँ। तो मेरे को गेमिंग पीसी चाहिए। एक्चुअली क्या है ना कि मैं थोड़ा एडिटिंग वगैरह जो जैसे व्लॉग बनाते हैं, ओके। तो उसके लिए मुझे चाहिए गेमिंग सिस्टम चाहिए। मतलब आपको गेमिंग भी चाहिए और एडिटिंग का आपका मेन पर्पस है? मेन पर्पस मेनली तो हमारे गेमिंग का तो ऐसा कुछ है नहीं। मेनली हमारा पर्पस है हमें वीडियो एडिट करना है। ठीक है। मतलब वही 4K रेंडरिंग तक आपको वीडियो एडिटिंग करना है। प्रॉब्लम और रेंडरिंग में आपकी प्रॉब्लम भी ना है, ठीक है। तो उसी हिसाब से चीज़ आपको बेस्ट हम दिखाते हैं, 2-3 और सजेस्ट करते हैं उसी चीज़ को लेके आपको, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में कि क्या क्या हम इसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया आप जो पर्पस तो आपने बता दिया, तो और बजट क्या है, किस बजट के अराउंड में देख रहे हो आप? मुझे ऐसा चाहिए जैसे हम पैसा खर्च करते हैं तो ऐसा लगे कि मुझे 2-2.5-3 साल तक मुझे कोई अपग्रेड की ज़रूरत ना पड़े, है ना। और एक बार पैसा खर्च करे तो 2-2.5 साल तक अरे यार मेरा ये कम हो गया, अरे यार वो मेरा कम हो गया, ये अपग्रेड करो वो अपग्रेड करो। मतलब आपको वही वाला नहीं करना बजट में चाहिए, प्लस में फ्यूचर प्रूफ होना चाहिए। 10 साल तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना एक्सट्रीम भी नहीं जाना, कम से कम 2-3 साल जैसे हम काम करते हैं तो 3-4 साल तक के लिए नॉर्मल सर्विस के अलावा बाकी अपग्रेड के लिए कुछ जरूरत ना पड़े हमें। हाँ, तो ऐसी वही वाला चीज़ आपको बता देते हैं, टेंशन मत लो। मॉनिटर इंक्लूड होगा या विदाउट मॉनिटर है? मॉनिटर अगर उसके अंदर आता है है ना, मॉनिटर अगर उसके अंदर बजट के अंदर आ सकता है तो ठीक है, उसमें इंक्लूड करते नहीं तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, वो तो नॉर्मली है, इतनी बड़ी बात नहीं। मेन चीज़ तो हमें तो वही चाहिए ना। तो आपको सारी चीज़ें लेटेस्ट सीरीज के हिसाब से बताते हैं, ठीक है। तो भाई अब आप देखते हैं कि इस पीसी बिल्ड के लिए क्या क्या स्पेक्स जरूरी है और किस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप वीडियो एडिटिंग के लिए पीसी बिल्ड लेने चाह रहे हो तो क्या क्या चीज़ें उसके अंदर मेनली होनी ही चाहिए आपके लिए, ताकि कोई आपके साथ नैरो प्लेस में स्कैम ना कर सके और चीज़ें भी आपको अच्छी मिले, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, जब कभी भी पीसी बिल्ड हम करते हैं तो उसके अंदर हम प्रोसेसर जो यूज़ करते हैं उसके अंदर हम कोर एंड थ्रेड्स देखते हैं कि कितना अच्छा कोर एंड थ्रेड्स है या कौन सी जनरेशन में आपको सीपीयू मिल रहा है। तो सबसे पहले हमारे काम के अकॉर्डिंग में, जैसे अगर हमारा एडिटिंग का काम है, मेन पर्पस है, तो हमेशा हम चूज़ करेंगे जो भी हम प्रोसेसर ले रहे हैं वो लेटेस्ट सीरीज़ के हिसाब से ले। तो अभी भाई के हिसाब से जो बजट है, बजट में भी अच्छी चीज़ आ जाती है। जैसे i7 का 14 जनरेशन में प्रोसेसर यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। 14 जनरेशन में आपको सीरीज़ मिलती है, जैसे कि 14 जनरेशन में भी आपको 3 प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है। एक आता है आपका प्लेन, एक आता है आपका F और एक आता है आपका K सीरीज़। अब तीनों में डिफरेंस क्या होता है? F सीरीज़ जो होता है, अगर आपका कोई भी F सीरीज़ के प्रोसेसर लगाता है पीसी बिल्ड के अंदर तो उसका प्राइस हमेशा कम होता है। अब कम क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स
ग्राफिक्स आपके नहीं आते, अगर आप अलग से एक GPU ले रहे हो तो देन उसको आप ले सकते हो, आपके बजट में अच्छे प्राइस रेंज के अंदर आ जाता है। अगर आपका बजट अच्छा है तो आप फिर आप K सीरीज़ ले सकते हो, जो कि ओवरक्लॉकिंग हमारी होती है K सीरीज़, उसका प्राइस थोड़ा हाई रहता है आपका, परफॉर्मेंस भी आपके बहुत अच्छी देता है वो। और जो तीसरी होती है वो ऑफिस वर्क के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, वो प्लेन होती है, जैसे कि आपका 14700 प्लेन CPU आता है, उसके अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स मिलते हैं। अगर विदाउट GPU आप PC यूज़ करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो उसके अंदर में। और कोर एंड थ्रेड की अगर मैं आपको बात करूँ तो 20 कोर 28 थ्रेड आपको प्रोसेसर में देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। गीगाहर्ट्ज़ जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छी है प्रोसेसर के अंदर, 5.6 गीगाहर्ट्ज़ का सपोर्ट मिल जाता है। तो इसीलिए हम इस PC बिल्ड के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहली चीज़ i7 का 14 जनरेशन, जो कि आपका 14700K मॉडल हम टॉप सीरीज इसके अंदर यूज़ करेंगे। अगर बात करें प्राइसिंग की प्रोसेसर की, तो ये आपको मिल जाता है 32,500 रुपये का प्रोसेसर आता है। तो प्रोसेसर हमने इसके अंदर बेस्ट यूज़ करा है अभी, ठीक है। अब इसके लिए मदरबोर्ड, तो जैसे हमारा प्रोसेसर बेस्ट है उसके लिए बेस्ट मदरबोर्ड भी हम यूज़ करेंगे। कुछ लोग क्या करते हैं K सीरीज़ के साथ B सीरीज़ का मदरबोर्ड लगा देते हैं, जो कि कंपैटिबल नहीं होता। अगर आपका पर्पस नॉर्मल है, बजट कम है, तो आप देन उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपका बजट ठीक ठाक है, काम भी हैवी है, तो आप प्रेफर करो कि Z सीरीज़ मदरबोर्ड ही लो, क्योंकि ओवरक्लॉकिंग अगर आप इन फ्यूचर प्रोसेसर को करना चाहते हो तो वो उसके साथ कंपैटिबल है। मदरबोर्ड का जो मॉडल आता है आपका Z790 DAX होता है, ये आपका DDR5 के साथ आता है। इसमें आपको 4 रैम स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इन फ्यूचर अगर आप रैम ज़्यादा लगाना चाहते हो बोर्ड के अंदर तो वो भी आप लगा सकते हो। वाईफाई एंड ब्लूटूथ दोनों उस चीज़ का भी सपोर्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा मदरबोर्ड में, ठीक है। हाँ, ऐसा भी जैसे ये होता है ना कि जैसे हमारे जो हाई रेजोल्यूशन वाले वीडियोज़ होते हैं, जैसे आप उस पर रेंडरिंग कर रहे हो तो थोड़ा सा लैग और थोड़ा सा टाइम लेता है, और इतना पैसा खर्चा करने के बाद अब वो हो जाए तो फिर मज़ा भी नहीं आता। तो इसीलिए मुझे ये सब परेशानी ना हो। हाँ, आपको परेशानी ना हो सर, इसीलिए हम आपको प्रोसेसर से लेके हर चीज़ में ऐसी चीज़ें सजेस्ट करेंगे जो कि आपको इन फ्यूचर अगर आप हमें याद करो तो दूसरे PC बिल्ड के लिए ही याद करो। जी 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 बिल्कुल। और बात रही सब प्रोडक्ट्स की, तो अभी मैं आपको सब डिटेल्स में बता ही रहा हूँ, और परफॉर्मेंस में भी आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली है इन फ्यूचर में, ठीक है। मदरबोर्ड कौन सा डालेगा? मदरबोर्ड हमने गीगाबाइट कंपनी का यूज़ करा है, जो कि मैंने आपको बता दिया। मॉडल Z790 DAX आता है आपका, ठीक है। अगर मदरबोर्ड की हम प्राइसिंग इसमें डालते हैं तो मदरबोर्ड का प्राइस आपका 20,500 रुपये का, ठीक है सर। अब मदरबोर्ड 4 रैम स्लॉट है हमारा, तो उसके लिए डुअल चैनल पे हम रैम रन करेंगे, जिससे हमें सपोर्ट भी अच्छा खासा देखने के लिए मिलेगा। तो रैम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे 16 GB × 2। इसके अंदर आपके मेगाहर्ट्ज़ जो रहेंगे वो रहेंगे आपके 6000, ठीक है। और बेसिकली रैम्स में मैटर करता है CL, जितना अच्छा आपका CL होगा उतनी अच्छी रैम आपकी फ्रिक्वेंसी देगा आपको, ठीक है। और हम इसके अंदर जो ब्रांड यूज़ करेंगे रैम में वो करेंगे एसर का, एसर प्रीडेटर रैम हम इसके अंदर यूज़ करेंगे, जो कि आपकी 16x2 DDR5 में होगी 6000 मेगाहर्ट्ज़ में। अगर प्राइसिंग भी बात करें तो बहुत ही अच्छी प्राइसिंग के साथ आता है, 11,000 रुपये की आपको रैम मिल जाती है। SSD के लिए जो हम स्टोरेज के लिए स्टोरेज हम इतना रखेंगे ताकि आपकी वीडियो एडिटिंग वगैरह करो तो स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए होता है एडिटिंग के लिए, तो हम इसमें यूज़ करते हैं 1 TB की एक NVMe Gen 4 SSD, जो कि लेटेस्ट है। अगर आप स्पीड की बात करोगे तो 7200 Mbps की आपको स्पीड देखने के लिए मिल जाएगी इसमें, ठीक है। और कंपनी की बात करें तो एसर ब्रांड प्रीडेटर्स की आप यूज़ कर सकते हो, जो कि एसर बहुत ही अच्छी SSD से लेके आपकी रैम बनाता हैगा, और परफॉर्मेंस एडिटिंग के मामले में आपको प्रॉब्लम भी बिल्कुल देखने के लिए नहीं मिलेगी, ठीक है। और अगर हम SSD की प्राइसिंग की बात करें तो 8,000 रुपये की SSD आपको मिल जाती है। तो अब बात करते हैं भैया, देखो सबसे पहली चीज़ सब चीज़ों के बारे में बात कर लिया। GPU जो हमारा होता है मेन होता है PC के लिए। अब GPU अगर आपने अच्छा चूज़ कर लिया अपने PC के लिए तो इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, ठीक है। लोग बात क्या करते हैं GPU के अंदर ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करके लो क्वालिटी का GPU से लगवा लेते हैं, जिससे इनको प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है बहुत ज़्यादा। तो आपके लिए जो हम GPU यूज़ करेंगे इसके अंदर करेंगे वो हम RTX का लेटेस्ट सीरीज़ जो 15,000 सीरीज़ आ चुकी है अभी के रैम पे, RTX लगाएंगे इसके अंदर हम 5060 Ti, जो कि आपका 16 GB में आता है, ठीक है। 16 GB VRAM आती है इसके अंदर, और DDR7 है ये। अगर आप बात करते हो रेंडरिंग की तो 4K तक आप आराम से रेंडरिंग इस पर कर सकते हो। प्लस में अगर आपका कभी इन फ्यूचर 3D एनिमेशन का भी काम करते हो तो 3D एनिमेशन जैसे सॉफ्टवेयरों में हमें VRAMs ज़्यादा चाहिए होती हैं, तो वो इस ग्राफिक कार्ड आपके लिए बेस्ट आएगा। और एडिटिंग के पर्पज से तो NVIDIA और इंटेल में आपको बेस्ट ऑप्शन मिल जाते हैं, एडोबी के भी सॉफ्टवेयर में सपोर्ट भी अच्छा मिल जाता है आपको एडिटिंग के लिए। अगर इसके हम ब्रांड की बात करें कि हम कौन से ब्रांड का इसके अंदर यूज़ करेंगे, तो आसूस ब्रांड का हम इसके अंदर ग्राफिक कार्ड यूज़ करेंगे, जो कि ट्रिपल फैन में टफ गेमिंग एडिशन आता है आपका, ठीक है। प्राइसिंग की बात करें तो 53,000 रुपये का आपका ग्राफिक कार्ड होता है, जो कि ओनली ग्राफिक कार्ड हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद कैबिनेट जो देखो हम जो इसके लिए चॉइस करेंगे उसके अंदर एयर फ्लो भी अच्छा रहना चाहिए। प्लस में आप कैसी लुक चॉइस करना चाहते हो कैबिनेट के अंदर में, बताइए मेरे को थोड़ा। कैबिनेट ऐसा चाहिए जैसे हीटिंग इशू ना हो, मतलब डिसेंट सा हो, अच्छे प्राइस रेंज के अंदर बढ़िया प्रीमियम कैबिनेट आपको मिल जाए ना। पैसा खर्च करें तो थोड़ा प्रीमियम तो चाहिए। तो हम इसके अंदर कैबिनेट ना एंटेक की यूज़ करते हैं, एंटेक ब्रांड की, जिसका मॉडल आपका DF600 प्लस करके आता है, वो वाली हम कैबिनेट इसके अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। और कैबिनेट का ज़्यादा प्राइसिंग नहीं है, वो 6,000 रुपये में आपके कैबिनेट आ जाते हैं। अब बात करते हैं PSU की, जो कि पावर सप्लाई पूरे PC को हमारे पावर देगी, और उसके हिसाब से इनफ पावर सप्लाई रहनी चाहिए।
क्योंकि पावर सप्लाई का भी बहुत ही ज़रूरी एक रीज़न होता है आपके पीसी के अंदर, क्योंकि अगर पावर सप्लाई अपने अच्छे ब्रांड की या अच्छे वोट्स की नहीं लगाई तो इन फ्यूचर आपके पीसी में शॉर्टेज होने का खतरा आ सकता है, ठीक है। तो जो हम इसके लिए SMP यूज़ करने वाले हैं वो करेंगे हम इसके अंदर 850 वोट गोल्ड, वो करेंगे हम सेमी मॉड्यूलर एंटेक ब्रांड की। और अगर पावर सप्लाई की प्राइसिंग की बात करो तो पावर सप्लाई का प्राइस आपको मिल जाएगा 8000 रुपये। अब बात करते हैं, देखो CPU के साथ हमारा कोई लिक्विड कूलर, एयर कूलर, मतलब उसमें स्टॉक कूलर तो आता नहीं है, तो उसके लिए हम एक एडिशनल अलग से लगाएंगे एयर कूलर। जो आप PC रन करोगे, मतलब काम करोगे, इसमें कितने घंटे तक आपका काम रहेगा? 10 घंटे 8 घंटे तक मैक्सिमम रेंडरिंग में, क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम तो लग ही जाता है। क्योंकि नॉर्मली एक वीडियो बनाने में अब आप एडिट करने बैठ रहे हो तो आपको कम से कम 10-12 सुबह से लेकर शाम तक तो चलता ही है ना, इसीलिए थोड़ा सा उसी तरीके से हमें चाहिए। ठीक है, तो फिर इसके अंदर ना आपका 360 लिक्विड कूलर ऐड करते हैं, जो कि प्रोसेसर को हमारे हीट होने नहीं देगा, ठीक है। तो उसमें 360 लिक्विड कूलर हम ऐड करेंगे, जो कि आपका आर्टेक ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। ARGB 360 में आता है। इसकी वारंटी की बात करें तो 6 ईयर की वारंटी आती है, और प्राइस जो होता है इसका 10,500 रुपये का आपको मिल जाता है 360 में। ठीक है, ऑल ओवर सब चीज़ की तो हमने बात कर लिया। भाई आप टोटल करते हैं कि क्या बजट में आपके स्पेक्स बैठ रहे हैं। ये टोटल हो गया आपका किस नाम से दिखाना? 1,89,500। और इसमें मॉनिटर भी दे रहे हो कि आप? ये सर विदाउट मॉनिटर है आपका, ये ओनली CPU आएगा आपका। ठीक है, ठीक है। और CPU आपका 1.5 लाख में मतलब तैयार हो रहा है, 500 रुपये कम। और इसके अंदर जो आपको स्पेक्स मिल रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि स्पेक्स ही मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। क्योंकि लोग बात तो क्या 70-80 हज़ार में PC बिल्ड बना के दे देते हैं, बट एक्चुअल में वो परफॉर्मेंस क्या दे रहा है PC, या कंपोनेंट्स हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सब चीज़ें मैटर करती है आपकी। ठीक है। और इसमें मॉनिटर कौन सा बेस्ट रहेगा? मॉनिटर तो देखो साइज होता है अपने अकॉर्डिंग कि आप कौन सी स्क्रीन पे कंफर्टेबल हो, किस साइज में। नॉर्मली 24 इंच तो नॉर्मली देखो 24 इंच नॉर्मली रहता है। अगर आपको 2K रेजोल्यूशन में जाना है तो मिनिमम 27 इंच में जाना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो अगर 24 इंच में फुल HD में अगर आप लेते हो, ठीक है, अगर हर्ट्ज भी अगर आपको ज़्यादा चाहिए होगी, कम से कम 150 से ऊपर तो चाहिए। हाँ, 150 से ऊपर चाहिए। काम तो कलर ग्रेडिंग तो आपको चाहिए। ठीक है, तो कलर ग्रेडिंग के लिए आपको मैं बताता हूँ, मॉनिटर में आता है sRGB 99%। जितनी अच्छी sRGB होगी आपके मॉनिटर में, उतने अच्छे आपके पिक्सल के जो कलर है, जब एडिटिंग करने बैठोगे जो कलर होंगे ना, वो कलर आपको एक्यूरेट दिखेंगे आपके, ठीक है। तो मॉनिटर हम इसमें लेनोवो का यूज़ करते हैं 24 इंची। नहीं लिख दिया ना, डाल दिया। 24 इंची 180 हर्ट्ज हाइट एडजस्टेबल होगा आपका ये, और IPS पैनल के साथ आएगा। और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करें तो 10,500 का आपको ये मॉनिटर मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे 10,500, तो ये आपका टोटल जो कॉस्ट हो रही है 1,60,000 में। 1,60,000 का विद मॉनिटर के साथ आपको पूरा कंप्लीट PC बिल्ड रेडी हो जाएगा। तो इसको लेने के बाद मुझे ये तो नहीं होगा कि भाई यार क्या 1-1.5 साल बाद या 2 साल बाद मुझे फिर अपग्रेड की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बस भी नहीं टेंशन पड़ेगी। फ्री ना? टेंशन फ्री, और अपग्रेड की भी बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, क्योंकि आपका पर्पस है ना, जो उस पर्पस के हिसाब से एकदम बेस्ट चीज़ है। 3-4 साल तक तो भाई भूल जाओ कि इसमें कुछ टच करने की जरूरत पड़ेगी, बस आपको। और इनमें वारंटी क्या कह रहती है? पहली चीज़ तो वारंटी जो इसमें मिल जाए सब पार्ट्स की आपको मेंशन करके मिल जाती है। अगर इन फ्यूचर आपको कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो कई जगह पे क्या होता है कि कस्टमर को सर्विस सेंटर भेज दिया जाता है, तो हमारे यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोर्ट के लिए हमारी कंपनी यहाँ पे बैठी हुई है। अगर आपको इन फ्यूचर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप पहले कॉन्टैक्ट हमारे पास करोगे, आपका जो भी प्रॉब्लम होगा हम उस चीज़ को रिजॉल्व करके देंगे, ठीक है। अब पार्ट्स के बारे में वारंटी मेंशन कर देता हूँ। प्रोसेसर में 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, मदरबोर्ड में 3 इयर्स की वारंटी मिलती है, हमारी रैम में 10 साल की वारंटी आती है, SSD में 5 साल की वारंटी मिलती है आपको। और अगर हम ग्राफिक कार्ड की बात करें तो ग्राफिक कार्ड की 3 साल की वारंटी मिलती है, और कैबिनेट की 1 साल वारंटी आती है। पावर सप्लाई 5 इयर्स की वारंटी के साथ मिलती है। लिक्विड कूलर अगर आप लोगे तो उसकी 6 इयर्स की वारंटी मिलती है, वो भी सिर्फ आर्टेक के ब्रांड में ओनली, और किसी ब्रांड में नहीं मिलती है ये लिक्विड कूलर में। मॉनिटर की 3 इयर्स की वारंटी ऑन साइड मिलती है। जो मॉनिटर्स होते हैं ज़्यादातर उनमें ऑन साइड की वारंटी होती है, घर बैठे बैठे। बस कभी भी अगर आपके PC में प्रॉब्लम आती है तो उसको लेकर आपको आना पड़ेगा, बस, और कुछ चीज़ नहीं। ओके। हाँ, और जितने भी सारे देखा जाए तो सारे चीज़ों में तो 3 इयर्स की वारंटी सब में ही है, 3 ईयर प्लस सब है ऑलमोस्ट। प्लस अगर आपको 3 साल में भी कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हम बैठे आपके सपोर्ट के लिए। हाँ, ये तो अच्छी बात कही यार, नहीं तो सर्विस सेंटर ढूंढता हुआ मैं कहाँ घूमूंगा? सर देखो, कस्टमर बहुत मासूम होता है, कस्टमर को क्या पता कि भाई कहाँ पे जाना है, कहाँ सर्विस सेंटर, तो क्या काम हो रहा है, नैरो प्लेस में इतनी बिल्डिंगें आएंगी, कहाँ का कस्टमर घूमेगा। तो उसी चीज़ों की सर्विस के लिए हम बैठे हैं। जब कस्टमर अपने 1,500 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है ना, तो उसको सपोर्ट ऐसा दो और एक्सपीरियंस ऐसा दो जो वो दोबारा आपके पास ही आए और कहीं ना जाए। बिल्कुल, ये चीज़ आपको हमारे यहाँ पे मिल जाती है। तो गाइज अब चश्मा पहन के अब चलते हैं आगे। इन्होंने जो मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिया, जिस तरीके से इन्होंने बताया, तुम सामान ले जाने के बाद ये नहीं कि अब तुम बाहर निकल गए तो हम तुम्हें नहीं जानते, ये सीन भी नहीं है कि सर्विस सेंटर जाओ, ये भी नहीं है। ये भी इन्होंने पहले ही मेंशन कर दिया कि अब 3 साल से ऊपर तक ज़्यादातर वारंटी 3 इयर्स प्लस ही है। तो उसमें ये कह रहे हैं कि उस टाइम तक हम बैठे हैं उसके लिए, कुछ भी प्रॉब्लम आता है आप हमारे पास आओ, हम उसको सॉल्व करके देंगे।
है ना। और ये सब कह रहे तो ये सबसे बड़ी बात होती है हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं रहता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मिल रहा है, कहाँ कहाँ जाना है, कहाँ प्रोसीजर क्या होते हैं, ये सब चीज़ें हमें पता नहीं रहता है। और इसीलिए जो इन्होंने मुझे कॉन्फ़िगरेशन दिया है ये, और ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है 1,60,000 रुपये, है ना। 1,60,000 रुपये मेरा कॉन्फ़िगरेशन बैठ रहा है। अब इसको बनाते हैं, मार्केट में ज़्यादा घूमेंगे नहीं, फटाफट से यहीं से सामान बनाते हैं, फिर देखते सामान बनाने के बाद कैसा काम होता है, क्या क्या कैसे काम हो रहा है ना। और चलो आगे चलते हैं। तो गाइज़ मेरा सिस्टम बन चुका है, अभी मैंने उसको भेज दिया। मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा मार्केट में, देखते हैं अभी यहाँ पे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, बाकी चीज़ भी लेके बाकी काम भी करते हैं। और उसको लेके मार्केट में घूम नहीं सकते ना, काफ़ी बड़ा है, इसीलिए उसको भिजवा दिया। अब हम चलते हैं मार्केट में, नेहरू प्लेस मार्केट देखो कैसा है। यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड सारा काम होता है। तो देखो अब हर जगह गेमिंग पीसी हैं, हर जगह।